हैप्पी था। प्यारे परमेश्वर, पी फॉर परमेश्वर। पर में आप क्या देख रहे हैं? पर में यानी जो दूजा है, जो आप खुद से अलग समझते हो। पर में कौन? परम ईश्वर। आप कहोगे मेरे अंदर ईश्वर, तुम्हारे अंदर परम ईश्वर। मेरे अंदर ईश्वर, तुम्हारे अंदर परम ईश्वर। कब बोल पाओगे? कब बोल पाओगे? और ऐसे ही क्यों कहा बोलने के लिए? अहंकार को जगह नहीं मिले, वरना ज्ञान का भी अहंकार इंसान लेता है कि मुझे ज्ञान मिला है, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरे अंदर ईश्वर है। तो मैं का ही रिपीटेशन अगर हो रहा है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर परम ईश्वर है। पर निंदा बहुत हो गई। परमेश्वर देखो, पर में ईश्वर देखो। मेरे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर परम ईश्वर है। इस समझ के साथ आप देखोगे पर निंदा की आवश्यकता नहीं रही। तो आप पी फॉर पर निंदा नहीं कहेंगे, पी फॉर पर निर्भर नहीं रहेंगे। पर निर्भर बहुत हो लिए, आत्मनिर्भर, आत्मिक बल। ये ज्ञान क्या करता है? आपके अंदर आत्मिक बल तैयार करता है। आप पर निर्भर न रहते हुए आत्मनिर्भर, वरना हर चीज के लिए पर निर्भर। सामने वाला प्रेम देगा तो मैं खुश होऊंगा, होऊंगी। सामने वाला अटेंशन देगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना मुझे बुरा लगेगा। सामने वाला मुझे मदद करेगा तो ही मेरे काम हो पाएंगे, वरना मेरे काम नहीं होने वाले हैं। तो धीरे धीरे हमें आत्मनिर्भर की तरफ शिफ्ट होना है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए इस ज्ञान को समझो। पी फॉर पर निर्भर नहीं, पी फॉर परमेश्वर। और परसों बहुत कर लिया। पी फॉर परसों करेंगे ना? ये कल परसों बहुत कर लिया। अब सब में रब देखना शुरू करो। अब तब नहीं, अब में रब देखना शुरू करो तो आप ईश्वर के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है, सूरज के सामने जो बादल आ चुके हैं काले, वे हटा पाओगे। पी फॉर पर्दा जो है, ये पर्दा हटना चाहिए। ये है कौन सा पर्दा? तोलू मन का पर्दा, कल्लू मन का पर्दा। ये पर्दा ये जान जाए कि वो पर्दा है, पर्दे को पता चले कि वो पर्दा है, तो वो खुलने को तैयार होगा। तो मन को एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है तुम कौन हो, और सेल्फ जागृत हो रहा है मैं कौन हूं। इस अंडरस्टैंडिंग से पर्दा खुलता है, यानी पर्दे का पर्दाफाश होता है। पर्दा है, ये पर्दा जान गया तो वो समर्पित होने को तैयार होता है। पहले उसको लगता है मैं ही कर रहा हूं, बादल को लगे कि मैं रोशनी दे रहा हूं, मैं हटता हूं, पृथ्वी पर रोशनी पहुंचती है। इसका अर्थ क्या है? मैंने रोशनी भेजी। कैसा इल्यूजन है? आप समझ गए उसकी बात? तो क्या कहोगे? तुमने रोशनी नहीं भेजी, तुम समर्पित हुए। जब हटे तब रोशनी पहुंची।
तो एक समझ मन को मिलती है, एक समझ सेल्फ को मिलती है हमारे अंदर। सब में वही स्क्रीन, हर पिक्चर के पीछे है, स्क्रीन पर जो भी पिक्चर चल रही है, जो भी किरदार है, हर किरदार के पीछे स्क्रीन है। बिना स्क्रीन के कोई किरदार टिक नहीं सकता, कोई जीवित रह नहीं सकता। बैकग्राउंड में वही एक चीज है, कॉमन है सबके अंदर, उसको परमेश्वर कहा गया है। जो सबके अंदर कॉमन है, एक है। शरीर की लिमिटेशन है, इसलिए अलग अलग दिखते हैं, मगर हकीकत में एक है। ये बात बुद्धि से जानकर अनुभव तक पहुंचानी है, उसके लिए पर्दा खुल जाए। मन जो कई सारी परतों का जोड़ है, परतें होती है ना, एक के ऊपर एक परत होती है, परत फोल्ड करते जाएं हम, जैसे परत होती है। और ये कई परतें जब हम हटाते हैं तो असली चीज प्रकट होती है। जैसे एक कोई चीज दिखा रहे हैं, एक कलर की परत है और हमने ये हटा दी, फिर आप देखते हो कि दूसरी परत है, फिर उसको हम हटा देते हैं, फिर आप देखते हैं एक तीसरी परत है, एक एक कलर की परत आती जा रही है, फिर आप देखते हैं कि एक और परत है। परत अभी भी है, मगर दर्शन भी हो रहा है, स्वदर्शन। देखो, परत हटाने का काम शुरू कर दो, परत हटाने का काम शुरू कर दो और नई परत बनाने का काम बंद कर दो। एक एक परत हटाते जाओ और अचानक आपको स्वयं का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार। जब ये काम कर रहे थे तो आपको कोई रिजल्ट दिख नहीं रही थी। एक रंग हटा तो दूसरा रंग खड़ा है, उसको हटा तीसरा रंग खड़ा है, और ये तो पहले से भी भयानक लग रहा है। खामखा साधना की, खामखा मेडिटेशन की, खामखा शिविर किया। मन कुछ भी कह सकता है, मन के ट्रम्प कार्ड्स चलते हैं, मन आखिरी कोशिश भी करेगा ये बंद करो, क्योंकि उसका क्रेडिट खत्म हो रहा है। मन का क्रेडिट जो है छूट रहा है। तुम सिर्फ समर्पित हो जाओ, उसकी वैल्यू क्या बच रही है। मगर उसकी आखिरी कोशिश में भी आप सजग हैं कि ये परत दर परत हटाते जाएंगे और अचानक कुछ प्रकट होगा। अभी काम और है बाकी, मगर अभी आसान हो गया, अभी परत हटाना आसान हो गया। कारण क्या है कि अब दर्शन भी हो रहा है, यानी आनंद शुरू हो गया, आनंद शुरू हो गया। तो उस आनंद में काम करना, साधना करना, मेडिटेशन करना आसान लगता है। पहले जब लोग अपने इमोशंस को देखते हैं ना, बहुत इमोशंस है बॉडी पर, डर के, बुरा लगा है, किसी ने हर्ट किया है, किसी ने आपकी चुगली की है, पीठ पीछे धोखा दिया, तो कैसे इमोशन होते हैं। उनका दर्शन करना कैसा है, बहुत बुरा लगता है। लोग तो दारू पीते हैं, जाकर शॉपिंग करते हैं, जाकर फ्रिज खोल के खाते रहते हैं। इमोशन से बचने के लिए कुछ तो करो, इससे भागो। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब परत हटाने का काम चल रहा है अच्छा नहीं लगता, मगर आपको क्लियर है कि इसी का अंजाम आएगा।
इसी के अंजाम में आत्मदर्शन होगा। कभी कभी पलायन किया, कभी कभी उस टॉपिक से आप चले गए, उसका सामना नहीं किया इमोशन का, ठीक है, मगर ये आदत ही पड़ गई है कि हर बार पलायन करो, हर बार भागो, हर बार व्यसनों में जाओ। तो इस आदत की वजह से आत्म साक्षात्कार होना संभव ही नहीं है, क्योंकि पहली परतें कितनी सारी हैं, इतनी सारी परतें, और नई परतें आ रही हैं, नए कपट हो रहे हैं, नई कलाबाजियां हो रही हैं, लोगों से मिलकर और बदतर होते जा रहे हैं, लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति और धारणाएं बन रही हैं। दुनिया अच्छी नहीं है, अभी तो जीना संभव नहीं है, अभी तो दुनिया समाप्त होने वाली है, अभी तो ये होगा, अभी तो वो होगा। परत पर परत काम कठिन होते जा रहा है। अज्ञान में काम कठिन होते जाता है, ज्ञान मिलने के बाद काम सरल होना शुरू होता है। अंडरस्टैंडिंग का ये महत्व है। अंडरस्टैंडिंग मिल गई तो आप अपना काम करते जाएंगे, परत परत निकालते जाएंगे। 51% परतें निकल गई, 50% भी नहीं कहा, 51, तो आत्मा साक्षात्कार शुरू होता है। उसके बाद जो परत हटाने का काम स्वतः चलने लगता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। आपका काम कब तक है? आपके एफर्ट्स जो हैं, यानी अपने इमोशंस के साथ रहना, दुखद दुखद इमोशन के साथ रहना, रह पाना। जब भी दुख आए तो हम कौन सी नज़र से देखते? गलत करके देखते, बुरा करके देखते हैं, या मौका करके देखते हैं, या ये पेइंग गेस्ट है। पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट क्या करता है? पेमेंट करता है, रहकर जाता है, एक दिन रहकर जाता है आपके बंगले में, शरीर हमारा बंगला, उसमें रहकर जाता है, मगर पेमेंट देकर जाता है। तो जो भी इमोशन आए, आपको प्रज्ञा की पेमेंट दें, अंडरस्टैंडिंग की पेमेंट दें, साहस की पेमेंट दें, आत्मविश्वास की पेमेंट दें। भाड़ा, किराया, किराया तो देकर जाए ना। जो भी इमोशन आए, किराया देकर जाए। तो एफर्ट्स शुरू में लगेंगे, मगर बाद में कहोगे कि अब ये परतें खुद ब खुद निकल रही है, क्योंकि अभी स्वदर्शन पर ध्यान है, आत्मदर्शन पर ध्यान है। आपका ध्यान अभी कैसे हो रहा है? आत्मदर्शन पर। तो आनंद शुरू होगा, सच्चित आनंद जिसके लिए शब्द बने हैं, वो आनंद शुरू हो जाएगा। और जो भी सोच इंसान ने बनाई है, बार बार सोच सोच के वही टॉपिक, तो जो सोच जम गई है, हमारी मान्यताओं की वजह से जो सोच जमाई गई है, वो जमाई सोच पिघल जाए। ये जमाई सोच क्या है? ये मन की, अज्ञान की, अर्ध बेहोशी की सोच है। उस सोच के अनुसार ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ईश्वर नाराज हो जाएगा। ये किसने कह दिया किसी को? ईश्वर नाराज हो जाएगा। ईश्वर ये सुनकर भी कुछ नहीं बोलता, रहने दो उनको अपनी मान्यताओं के साथ। हमें अमृत देते रहना है, अमृत देते रहना है। आज भी गिरा दिया, कभी तो टिकेगा। ट्रेनिंग मिलती जाए, टेस्टिंग होती जाए, टीचिंग खुलती जाए, तो फिर जमाई राजा जो तोलू मन है, वो पिघलना है। बर्फ की तरह जो जम गया है, वो पिघलना चाहिए। बचपन से जो सोच बैठ गई है कुछ कारणों की वजह से, वो सोच
पिघल जाए। यात्रा कैसे शुरू होती है? बचपन से 55 की ओर, बचपन से 55 की ओर, यानी उम्र की यात्रा। हर श्वास जो चल रही है एक एक कदम है, हर श्वास जो चल रही है एक एक कदम है। आप जा रहे हो शरीर के अंत की तरफ, और ये किसकी यात्रा है? ये आपकी यात्रा है, ये आपके श्वास की यात्रा है, आपके उम्र की यात्रा है। तो आपकी यात्रा, असल आप जो हैं उसकी यात्रा क्या है, ये यात्रा को समझना है। और इस यात्रा में, कुछ लोगों की यात्रा में मैंपन का समर्पण होता है, वरना तो ये यात्रा चलती है आखिरी श्वास पर समाप्त होती है। कोई 75 साल पर गया, कोई 100 साल पर गया, समाप्त हो गई। उसमें मैंपन जो है उसके समर्पण का पड़ाव आया ही नहीं, जो 2-2.5 साल के बाद आ गया। मैंपन, अहम। तो ये मैंपन क्या है? आप देखोगे कि जो डबल साइडेड टेप होती है, आप जानते ना, एक टेप होती है दोनों तरह से चिपकती है, मैंपन वैसा होता है, डबल साइड टेप की तरह। और हम समझें कि अनुभव जो है एक गेंद की तरह, प्योर अनुभव। बच्चा जब छोटा होता है तो कैसा होता है? शुद्ध, प्योर, उसमें कोई खोट नहीं है, यानी वो ईश्वरीय है, परम ईश्वर है। इसलिए बच्चों को गोद में लेना कितना अच्छा लगता है सबको, क्योंकि वो ईश्वर को ही उठा रहे, उनको भी पता नहीं होता है, क्योंकि उधर अभी डबल साइड की टेप लगी नहीं है, वहां डबल साइड की टेप लगी नहीं है। जब इसमें मैंपन आता है, मैं है एक सेपरेट है जो दूसरों से, तब उसको टेप लगती है, उसको टेप लग गई। अब ये टेप, इस पर अभी क्या चिपकेगा? अब एक एक परत शुरू हो गई। परतें क्या है? अभी किधर ही चिपक रहा है, पहले कहीं चिपक नहीं रहा था, पहले घूम रहा था, लट्टू की तरह झूम रहा था। बच्चे कैसे गोल गोल घूमते, बड़े को कहता है मुझे चक्कर आती है, मुझे मत बोलो। अरे बच्चा है तो कैसे घूम रहा था, अभी देखो कैसा है। अब ये तैयारी नहीं है, हिलने को तैयारी नहीं है, क्यों? अभी परत पर परत थोपते जा रहे, लेप पर लेप। अब ये जो मैंपन है, इसी के लिए ही पूरी साधना होती है। भगवान बुद्ध ने अपने साधना काल में क्या किया? उसी परत को निकालते निकालते पहली परत पर पहुंच गया। पहली परत मैंपन की परत है, वो निकल गई। फिर उसे, उस अवस्था को बुद्ध अवस्था कहा गया। हर युग में अलग अलग शब्द होते हैं, एक ही चीज के बारे में बात होती है। कोई अल्लाह कह देगा, कोई चैतन्य कह देगा, कोई फादर कहेगा, प्रभु कहेगा। तो वो प्योर अवस्था, जब पहला फोल्ड आया, पहली परत आई, जब पहली बार मैं, सेपरेट मैं जागृत हुआ, वहां से ये स्टोरी शुरू हो गई, व्यक्ति बनने की स्टोरी। अब परत निकालते गए, आखिरी परत पर जो स्टिकी मटेरियल है, चिपकन, जिसकी वजह से ये हिलता नहीं है,
यहां पर थिनर लगना चाहिए, यहां पर क्षमा का जल लगना चाहिए, यहां पर जो कार्य होता है और चिपकन समाप्त हो जाती है, फिर अब वापस मैंपन तैयार होने वाला नहीं है। ये कॉन्फिडेंस जीसस थे या भगवान बुद्ध थे, उनके अंदर आ गया। और फिर सभी जानते हैं कि वो जीवन कैसे जिया, कबीर का हो, मीरा का हो, जीवन कैसे जिया गया। तो हुआ क्या एक्चुअली, वो शब्दों में आपको बता रहे। मैंपन का समर्पण हो गया, चिपकन वाला जो पदार्थ था, वो पदार्थ जो है दोनों तरफ चिपकने वाला, अनुभव पर चिपक गया। जो ये गेंद क्या थी, अनुभव, इस पर चिपक गया। जो पहली चिपकन के वक्त बेहोशी थी, आपको लगा नहीं था ये मैटर इतना दूर जाएगा, और तभी आपको होश भी नहीं था। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, इतने लेयर्स आ गए, और अगर ये ज्ञान न मिलता तो ये परत पर परत लगाने का काम चलते रहता। और इंसान अंदर कैसे जीता, सुकुड़न के साथ, नफरत के साथ, कब मौका मिले सामने वाले से बदला लूं, इस सोच के साथ, जमाई सोच के साथ। लोगों की वजह से मैं खुल नहीं पा रहा हूं, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मैं सफल नहीं हो रहा हूं, इन लोगों को हटना चाहिए मेरे रास्ते से। ये नहीं सुधरेंगे जब तक, तब तक मैं खुश रह ही नहीं सकता। मेरा पति सुधर जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा बॉस सुधर जाए, मेरी सास सुधर जाए, ये जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मैं जी ही नहीं सकता चैन से। और इंतजार करते रहते कब मरेंगे ये। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जहां हैं आप, जैसे हैं वहां पर आप मैंपन को समर्पण कर लो। ईश्वर जो भेज रहा है, सास को, बॉस को, ईश्वर जिस चीज को भेज रहा है, आइडियाज को भी भेज रहा है, रास्ता भी भेज रहा है। अमृत लेने के लिए हम तैयार हो जाएं, सॉल्यूशंस भी भेज रहा है। अमृत लेने के लिए अकंप हाथ, अपना मन, APNA, अकंप है, प्रेमल है, निर्मल है, आज्ञाकारी है, अखंड है, भाव विचार वाणी क्रिया सभी एक से हैं। जो आप बोलते हो उसी पर सोचा होता है, जो आप सोचते हो वही आपकी भावना है, और जो आपकी भावना है वही कर्म है आपका। बाहर से एक बोलते हो, अंदर से एक सोचते हो, तो कैसी पात्रता तैयार होगी। ईश्वर भेजना भी चाहेगा तो भेज नहीं पाएगा, अमृत गिर जाएगा। तो अखंड जीवन, क्योंकि विश्वास आ गया। अखंड क्यों नहीं बन रहा है इंसान, क्योंकि लगता है ये तिकड़म करके ही जी सकते दुनिया में, ये तिकड़म करेंगे तो जी सकते हैं, स्मार्ट बनना पड़ेगा। और स्मार्ट बनने के चक्कर में वो साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, छोटे मोटे चाहे हो, घर घर में। तो ये सब की क्या आवश्यकता है, या बिना इसके भी हम बहुत आनंदित जीवन जी सकते हैं अगर P फॉर परमेश्वर आ गया। पर मैं ईश्वर, ये जब आप दिल से बोल पाओ, तब जो आपको भेजा जाएगा वो आपको आनंद देने वाला है। तो जो परत की मछली है, परत 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 की जो मछली है, उसके लिए आपको हुक डालना होता है। हुक डालते हैं, मछली को पकड़ते, बाहर निकलते। तो श्वास क्या है, श्वास वो हुक है।
श्वास जो आप अंदर डालते हैं और बाहर निकालते हैं तो इस भाव के साथ कि परत निकाल दी, एक परत मैंने निकाल दी, बाहर निकाल दी, परत की मछली को बाहर निकालना है। तो 2 मिनट ये हम प्रयोग करके देखने वाले कि श्वास लेंगे तो इस भाव के साथ कि हम हुक डाल रहे हैं, जैसे हम ऑक्सीजन डाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं ना ऑक्सीजन। वो क्यों डाल रहे हैं? वो स्टिकी मटेरियल जो है ना, चिपकाने वाला मटेरियल, वो हम पिघला रहे हैं। हर श्वास के साथ वो जो लेयर है, उसकी जो चिपकन है, वो कम कम होते जा रही है। तो इस भाव के साथ श्वास तो ऐसे भी चली रही है, मगर जब हम भावना उसमें जोड़ते हैं, जब हम उसमें होश जोड़ते हैं, तो यही श्वास साधना बन जाती है। तो सभी ये करके देखने वाले हैं 2-4 मिनट। सभी तैयार हैं? सीधे बैठेंगे, आंख बंद करके खुद को याद दिलाएं कि अब मैं कुछ परतें निकालने वाला हूं, चिपकन कम करने वाला हूं। सभी आंखें बंद करके बैठें, लंबी सांस लेकर धीरे से छोड़ें। श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है, अनफोल्ड करने में मदद करती है। एक एक परत खुल रही है, खुलने दो। जब आप जागृति से सांस पर ध्यान देते हो, इस भाव के साथ कि हर सांस के साथ मैं खुल रहा हूं, हर सांस अनकहा मंत्र है, बिना शब्दों का मंत्र है। भगवान बुद्ध ने इसी सांस को पकड़कर अतः अवस्था प्राप्त की। जान रहे हैं हर सांस को, अंदर गई बाहर आई, सिर्फ जान रहे हैं, बिना कहे जान रहे हैं। शब्द आए तो आए, विचार आए तो आए, मगर आप श्वास पर ध्यान लगाए हैं। इस भाव के साथ अनफोल्ड हो रहा है, खुल रहा है। मजा आ रहा है, खुलने का आनंद आ रहा है। लंबी सांस लेकर धीरे से छोड़ें और खुल रहे हैं। जागृति में सांस ले रहे हैं, वर्तमान में बोनस में आ रहे हैं, खुल भी रहे हैं, वर्तमान में भी हैं। बच्चे भी बन रहे हैं। एक एक परत खुल रही है, खुलने दो, अपनी रफ्तार से खुलने दो। ना जल्दी मची है, ना सुस्ती है,
ना तमोगुण है ना रजोगुण है। बस ये प्यारी सांस चल रही है, आपको अनफोल्ड कर रही है। हर परत को खोल रहे हैं, जमाई सोच पिघल रही है। मैं आजाद हूं, मैं मुक्त हूं। महसूस करें, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुद को कहें, मैं आजाद हूं, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। आनंद महसूस करें। हाथ नीचे करने वाले हैं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। जिन लोगों को लग रहा है कि कुछ निकल गया, वे हाथ ऊपर करें। यस, अभी तो कम समय के हिसाब से कुछ श्वासों पर हमने काम किया। जब भी सिकुड़न आती है तब खुद को हम ओपन करना सीखें, और इस भाव के साथ कि ये परतें हैं, आप जो हैं वह आज़ाद है, खुला है। परतों की वजह से लग रहा है सिकुड़न, इमोशंस की वजह से लगती है सिकुड़न, उसको खोलने के लिए प्रयोग। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। पी के साथ मुख्य 3 बातें हमने समझी। पहला, पी के साथ हमने समझा परसों यानी पोस्टपोन करने की हमारी जो हैबिट है वो हमें बदलनी है, उसे अब में हमें लाना है। जो भी करना है अब करना है, अब यानी वर्तमान में करना है। वर्तमान में ही तो हम रब को महसूस कर पाएंगे। दूसरा पी आता है पर्दा, यानी तुलना करने वाला जो मन है ये बाधा बनता है। इस मन को समझ मिले, इस मन को ये पता चले कि वो बाधा है। ये बाधा निकालने के लिए मैं कौन हूं का ध्यान हमें करना है। मैं कौन हूं का ध्यान, मैं कौन हूं की समझ ये पर्दा निकालने में मदद करेगी। तीसरा पी आता है परत, यानी मैंपन की परत। मैं ये जो अष्टमाया है, मैं की परत जो है, यही इंसान को जकड़ी हुई है, जो समर्पण करने में बाधा बनती है। तो इस मन को समझ मिले ताकि वो असली दर्शन कर पाए। असली दर्शन होगा तो ये परत हट जाएगी। असली दर्शन के लिए लाभ होता है ध्यान में। तो ध्यान में हम बैठते हैं तो परत निकलती जाती है, ताकि अंदर सेल्फ है, साक्षी है, उसका हम अनुभव कर पाते हैं। श्वास के साथ किया हुआ ध्यान परत निकलने में मदद करता है। इसकी प्रैक्टिस जैसे अब हमने की, वैसे हम बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि अंदर जो परतें जमा हुई है, वही प्रतिसाद, वही रिकॉर्डिंग जो जमा हुआ है, इसको निकलने में ध्यान एक सुंदर माध्यम है, जिसके साथ हम अंदर की सफाई करते हैं। तो ऐसी गहरी बातें आज हमने सुनी। अगला संदेश, इसका भाग तीसरा, हम 25 जून को रात को 8:30 बजे सुनेंगे। तो आइए अब हम प्रार्थना करते हैं और आज का सेशन समाप्त करते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, हर समस्या में हमारे हाथ में प्रार्थना की शक्ति विश्वास के साथ सदा बल देगी। आइए इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। पहले विश्व के लीडर्स के लिए। विश्व के सारे लीडर्स एकजुट होकर काम कर रहे हैं, ताकि जो परिणाम आएगा वो दिव्य होगा, भव्य होगा और जल्द आएगा। सारे लीडर्स शांति दूत बने, आउट ऑफ बॉक्स सोच रख पाए, ईश्वर की इच्छा उनकी इच्छा बने। ग्लोब जो हमारी आंखों के सामने है, सफेद दिव्य रोशनी निरंतरता से आ रही है। इस परम रोशनी में ताकत है, संपूर्ण स्वास्थ्य निर्माण करने की शक्ति है। सारे प्राणी इस सफेद रोशनी में खुश हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पृथ्वी की सारी नकारात्मकता खत्म हुई है। बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगजनक विषाणु नष्ट हो गए हैं।
पूर्ण खत्म हो चुके हैं। अब इनकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नियमों में रहकर सभी सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से बीमारी भी अब खत्म हुई है। उस विषाणु से हमने क्षमा मांग ली है कि कृपया वे चले जाए, अब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी से भी हमने क्षमा मांग ली है। पूरे पृथ्वी पर लोग खुश है, प्रेम में है, आनंद में है। ऊपर से सफेद रोशनी, नीचे से सुनहरे किरण, गोल्डन लाइट, सुनहरी आभा चेतना उठने का प्रतीक है। सबकी चेतना उठी है, सब खुश है, सब स्वस्थ है, सब मस्त है, सब तंदुरुस्त है। आइए इन्हीं भावों के साथ अपनी आंखें खोलते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर हम समाप्त करेंगे। फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना, विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना। आ रहा है श्वेत प्रकाश अंबर से अब धरती पे, जा रही है सब बुराई, जा रही है सब बुराई और समस्या पृथ्वी से। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।